प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आप सभी का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मैं आप सभी को एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में इनवाइट करते कि आप सभी जन आइए एक नए दिन का, एक नए सवेरे का आनंद लेते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। हम सब उसके चरणों में आए, उसको सराहें, उसको जय जयकार करें, क्योंकि उन्होंने एक नया दिन दिया है प्रियो, एक नई सुबह हमारे और आपके जीवन से जोड़ दिया है। इसलिए उस महान जीवित उद्धारकर्ता का धन्यवाद कीजिए। प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। भजन संहिता 34 के 5 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की ओर ताकते हो, जब उसको देखते हो, अपनी नजर को उसकी ओर लगाते हो, तो आप किसी भी हालत में शर्मिंदगी को नहीं देखोगे। आपके मुंह काले नहीं होंगे, आप दृष्टि पाओगे, आपके जीवन में ज्योति आ जाएगी, आप फिर से रिस्टोर होगे। हो सकता है बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारे बोझ को लेकर के आप चल रहे हो, लेकिन आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। परम प्रधान उद्धारकर्ता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की ओर ताको, उसकी ओर देखो, उसके वचन पर भरोसा करो। उसका वचन जीवित है और प्रभावशाली है। वो आपको प्रभावशाली बनाएगा, आपके काम को प्रभावशाली बनाएगा, आपके परिवार को प्रभावशाली बनाएगा, आपके बच्चों को प्रभावशाली बनाएगा। आपकी हर एक क्षेत्र में प्रियो आप प्रभावशाली होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन हम सबके जीवन में कार्य करता है। और जब हम उस वचन पर भरोसा करते, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो उसके वचन को हम पूरा होते हुए देख पाते हैं। और भजन संहिता 34 के 5 में दाऊद कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, वो निश्चित रूप से विश्वास के साथ घोषणा करता है, वो कभी भी निराश नहीं हुए, वो कभी भी हताश नहीं हुए, वो लज्जित नहीं हुए। उनकी ओर प्रभु ने अपनी नज़र को लगाया और उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रियो प्रभु ने दिया। आज हो सकता है आप शर्मिंदगी में हैं, बहुत सारे विषयों में आप अभी तक उत्तर को नहीं आपने पाया है। हो सकता है आप बीमार हैं, हो सकता है आप लज्जित हो चुके हैं, हो सकता है कर्ज वालों ने आपको सताया है और आप बहुत शर्मिंदगी में, लेकिन आप यीशु की ओर देखना शुरू करो, उसकी ओर ताकना शुरू करो, उस उद्धारकर्ता अपने यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वो विश्वास योग्य पिता है और हर बंधन से, हर शर्मिंदगी से, हर एक वो बीमारी से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य रखता है। सो मैं आप सभी को आज की भोर में उत्साहित करते हुए आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय लोगों, आइए हम खुदा यीशु की ओर देखते हुए उसका धन्यवाद करें। इस सुबह में, इस पहले स्थान में जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है, सारी रात संभाला और एक पहलौठा स्थान हमें क्या करना है, अपने प्रभु को देना है। तो आइए सभी जन तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में अर्पण कीजिए। यदि आप अनाज्ञाकारिता में है, यदि आप गुनाह में है, तो प्रियो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आज वो दिन है, आज ये सुबह है। खूबसूरत इस संगति में अपने को तैयार कीजिए, तौबा कीजिए, प्रभु का धन्यवाद करते, उसके करीब आइए, उसको देखते रहिए, उसके वचन पर भरोसा कीजिए। आज आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आप सफलता को प्राप्त करेंगे, आप विजयी होंगे, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। ये घोषणाएं जो मैं विश्वास की आपके जीवन में कर रही हूँ, निश्चय आप पर पूरी होंगी। लेकिन आपको फेथ करना है, प्रभु यीशु पर भरोसा करना है, पवित्रताई में चलना है, उसके पीछे वचन पर भरोसा करना है। और जैसे जैसे प्रभु का कलाम हमें सिखाता है चलने के लिए, हमें वो ही करना है, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसकी ओर, संसार की ओर नहीं, धन की ओर नहीं, किसी पत्थर मूर्ति पर नहीं, कहीं अन्य जगहों में नहीं, परंतु यहाँ लिखा क्या है, जितनों ने उसकी ओर, किसकी ओर, प्रभु यीशु की ओर देखा, वो शर्मिंदगी में नहीं जाएंगे, वो बीमारी में नहीं जाएंगे, वो लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह काले नहीं होंगे। तो किसकी ओर देखना है, यीशु मसीह की ओर देखना है। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हुए और समझ गए कि संसार की ओर अपने मुंह को नहीं करना, परंतु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की ओर मुंह करना है। जिस तरह से राजा हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ अपनी पीठ की और यीशु पिता यहोवा परमेश्वर की ओर अपने मुंह को किया। दीवार किसको दर्शाया जाता है, संसार की तरफ उसने अपनी पीठ को कर दिया और अपना सारा ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाया, और उस कैंसर जैसे फोड़े से प्रभु ने उसे आजाद किया, उसके मुंह को रोशनी से भरा, उसे शर्मिंदगी में जाने नहीं दिया, मौत उस पर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु की ओर अपने आप को दिखा
लगाया, अपने आप को जो है अपने चेहरे को प्रभु की ओर, प्रभु से अपनी बातों को, अपने दुख को खुलकर बताया। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने दुखों को किसी की ओर नहीं, यीशु के चरणों में रखना। आज वो समय है, आज एक खूबसूरत सुबह है जब आप अपनी तकलीफों को प्रभु के सामने रख सकते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जो नौजवान बेटे बेटियों, यदि आप नशे की बुरी लत में हो, पाप में हो, कोई बुरी अभिलाषा में हो, चाह कर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हो, पुत्र की ओर देखो, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो। वो आपको स्वतंत्र करेंगे, वो आपको फ्री करेंगे। प्रियो, वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे। मैं विश्वास के साथ इन शब्दों को आपके बीच में बोलती हूँ। आप यकीन करके तो देखो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, हम सब का प्रभु यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है। सो मैं आशा करती हूँ इस वचन से आप उत्साहित हुए हैं और आज जब प्रभु यीशु की ओर नजर लगा करके इस प्रार्थना में शामिल होंगे, घोषणाएं करेंगे, हमारे साथ मिलकर दुआएं करेंगे, प्रभु आपको सेम नहीं रहने देंगे। प्रभु आपको बरकतों में, ऊंचाइयों पर, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सो आइए हम सब मिल करके इस नई सुबह में प्रभु का धन्यवाद करें। आइए थोड़ी देर प्रियो प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि आप भले, आप जिंदा, आप जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते तेरे महान बड़े उपकारों के लिए कि किस तरह से प्रभु तू अपनी बाहों में लेकर के दिन प्रतिदिन अंश अंश करके हमें बढ़ाता है, हमें सुरक्षित रखता है और हर खतरे मुसीबत से बचाता है। प्रभु तेरे उपकारों के लिए कोटि कोटि आज की सुबह में हम आपको धन्यवाद देते। प्रेज लॉर्ड, आपको जलाल मिले, आपको महिमा मिले। मेरे पिता, हमारे जीवन में राज्य कीजिए, हमारे दिलों, हमारे मनों पर कब्जा कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, शांति के राजकुमार, हम आपका वेलकम करते हैं इस खूबसूरत संगति में जब आपने हमें दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रिविलेज है कि आपके समीप आ पाते हैं और आपकी महिमा करते हैं। ये मेरे परमेश्वर, हम पापी ही थे कि आपने हमें उस दशा से उठाया है जहां पर सबने छोड़ा था, कोई हमारी ओर नहीं था, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे छोड़ा नहीं। प्रभु का वचन सत्य है, सचमुच उसने कहा कि तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप हमें लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, ऐसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। आपके किंगडम के कार्य पूरे हो हमारे जीवन से, हमारी बातों से, हमारे उठने और बैठने से। प्रभु आपका गुण प्रकट हो, आपकी महिमा होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रियजनों, थोड़ी देर धन्यवाद करो, दिल की गहराइयों से यीशु का शुक्रिया अदा करो। वो भला है इसलिए उसका धन्यवाद करो। परम प्रधान का धन्यवाद करो कि वो सदैव हमें देखता है, वो सदैव हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। सभी जन घुटने में आ जाइए, सभी जन थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करते हुए एक मन होकर के इस खूबसूरत सुबह में अपनी हर एक तकलीफ को भूलते हुए, हर बोझ को प्रभु के चरणों में उतार के रखते हुए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो। जय जयकार करो, क्योंकि वो जितनों ने उस पर भरोसा किया, ओ जितने उस पर भरोसा करते वो कभी नहीं गिरेंगे, वो कभी नाश नहीं होंगे, क्योंकि यीशु अपनी बाहों में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। प्रियो याद रखना, प्रभु ने हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है, इतना मोहब्बत किया है कि अपने जीवन को दे दिया। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पिता स्तुति हो तेरे इस महान उपकार के लिए। प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहन घुटने में आ रहे, धन्यवाद कर रहे, उन सारे भाई बहनों, बच्चे, नौजवान भाई बहनों सभी को प्रभु आपके लहू के नीचे ले आती हूँ, आपका लहू इनके ऊपर कवर करती हूँ। प्रभु आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप अपने वायदे को दे करके कभी ना मुकरने वाले, कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर है। आपने कहा मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। सचमुच तेरे वायदे बहुत खूबसूरत है और उन्हें पूरा भी तो करता है। पिता आज की सुबह में जब आपने एक वायदा दिया है कि जितनों ने मेरे पिता तेरी ओर देखा वो कभी निराश नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं हुए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन निराश होकर इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, हो सकता कोई बोझ है इनके जीवन में, कोई बीमारी है, कोई कर्जा है जो बार बार लज्जित करता है, कोई ऐसी शर्मिंदगी है जो इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है, कोई ऐसी बात है
जो इनके अंदर ही अंदर तंग कर रही है, या हो सकता है इनके बेटे बेटी हैं जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं। यीशु पिता, आज जब आपकी ओर देख रहे, आप पर भरोसा कर रहे, आपकी ओर नजर लगाए हुए बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो रहे, प्रभु होने दे आज की प्रार्थना के द्वारा इनकी जिंदगी बदल जाए, इनके चेहरों पर प्रकाश आए, इनकी शर्मिंदगी को यीशु के नाम से हम खत्म करते। इनके बेटा बेटी जो डिस्ट्रैक्ट पर है, सारी डिस्ट्रैक्ट खत्म हो प्रभु, एक सही ट्रैक पर दे करके प्रभु अपनी आज्ञाओं में चलाइए। पिता हम धन्यवाद करते, जो बीमारी की शर्मिंदगी को लेकर के बहुत दिन से झेल रहे, यीशु आपके वचन में लिखा है तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। हाँ सचमुच मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर वो बीमारी, हर वो लाचारी, हर एक वो अंग जो बिगड़ चुका है, हर एक वो लाइलाज रोग यीशु के नाम से आज मैं घुड़कती हूँ इनके जीवन से जाए। जिस तरह से राजा हिजकिय्याह ने आपको देखा, आपसे प्रार्थना की, आपने उसे चंगा किया, उसकी आयु को बढ़ाया, उसी प्रकार से इन भाई बहनों को जो अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं, जो बेड पर पड़े हुए, जो डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की शर्मिंदगी, सब प्रकार की कमजोरी आज इन्हें छोड़े यीशु के नाम से। जब ये आपको ताक रहे हैं, बड़े बड़े काम इनकी जिंदगियों में होने पाए, सर्वाइकल पेन जाए, बॉडी पेन जाए, आंतरिक जितने अंग है, लीवर, किडनी, प्रभु परमेश्वर पिता, आंतों के रोग, पैंक्रियाज, बच्चेदानी के रोग, सब प्रकार के रोग आज इनके अंगों को छोड़े और चले जाए। इनके अंग रिन्यू हो, ये रिन्यू हो जाए, इनके अंग नए बने प्रभु यीशु के नाम से। हर वो प्रभु बीमारी छोड़े, कैंसर जैसी बीमारी, टीबी, थायराइड, इन्हें छोड़े यीशु के नाम से। हर प्रकार का वो पागलपन चला जाए, वो मंद बुद्धि जो बच्चों के जीवन में जाए प्रभु यीशु के नाम से। अपना बुद्धि और ज्ञान देकर इन्हें चलाइए। जो कर्जे के नीचे है, शर्मिंदगी को उठा रहे, हर प्रकार का वो शर्मिंदगी, वो कर्जे की नष्ट हो जाए। अपने महिमामयी धन से प्रभु इनके लिए उपाय कीजिए, इनके लिए नए सोर्सेज खुले, फाइनेंस के प्रभु नए अलग अलग रास्ते खोलिए। जो दरवाजा आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे पिता, आज इन्हें प्रभु एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए, इनके खेत खलियानों पर आशीष दीजिए, इनके हाथ के कामों पर आशीष दीजिए, ताकि सब प्रकार की उस कर्जे की शर्मिंदगी से ये आजाद हो जाए यीशु के नाम से। जिनके पास घर नहीं है, प्रभु ने एक अच्छा नया घर देकर ब्लेस कीजिए। जो बहनें शर्मिंदगी को लेकर के चल रही, जिनको संतान नहीं है और उनके पति के जीवन में बहुत सारे ऐसे रोग हैं, या उन बहनों के जीवन में रोग है जो बच्चा ना होने देने के इनके अंदर सिम्टम पाए जाते हैं, वो सारे सिम्टम्स आज मैं घुड़क देती हूँ। वो प्रभु थायराइड, वो हार्मोन्स बैलेंस में हो जाए, थायराइड नष्ट हो जाए, बच्चेदानी का सारा रोग नष्ट हो जाए, ट्यूमर जाए, फैब्रिक गांठें जाए, ट्यूबें जो ब्लॉक है खुल जाए, सब प्रकार का बांझपन इनके जीवन से खत्म हो और आज ये फ्री हो। प्रभु मेरे पिता, आप इन्हें फ्रूटफुल कर रहे हैं, आप एक बच्चे से इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी एक गवाही के साथ खड़ी हो रही बहनों, रिसीव करो प्रभु, एक सुंदर बेटा बेटी के साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं और आप बड़ी गवाही को लेकर के पूरी छोर तक, पूरी दुनिया की छोर तक आप जाओगे, क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी लज्जित नहीं होने देता। जितने लोग उसकी वो ताकते और देखते, हन्ना ने चिल्लाई, हन्ना ने प्रभु पर भरोसा किया, हन्ना रोई, हन्ना गिड़गिड़ाई और प्रभु ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना। वो एकांत में जाकर के टूटे हृदय के साथ प्रार्थना किया, प्रभु ने एक भविष्यद्वक्ता उसके गर्भ से जन्म दिया। प्रिय, यीशु का इतना महान परमेश्वर है, इसलिए बहनों भरोसा करो, प्रभु आपकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। हर वो नौजवान बेटे बेटियां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, आपको प्रभु यीशु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा, आपके हर काम में, हर परीक्षा में सफलता देगा। जितने डिस्ट्रैक्ट में है, नशे में है, बेविचार में, गंदी लतों में, लड़ाई झगड़े, क्लेश की आत्माएं जो घर में क्लेश पैदा करती हैं, अशांति को लेकर आती हैं, डिस्ट्रैक्ट को लेकर आती, सब प्रकार के वो बंधन आज मैं स्टॉप करती हूँ, टूटे यीशु के नाम से। हर लड़ाई झगड़ा जाए, हर वो बेविचार की स्पिरिट नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से। ऐ गंदी लतें, एडिक्ट लतें छोड़ जाओ इन भाई और बहनों को। ऐ नशे की लत, सब प्रकार का नशा छोड़े इन भाई और बहनों को, ये फ्री हो जाए प्रभु। हर प्रकार का फीवर इनके शरीर को छोड़े, हर एक इन्फेक्शन छोड़े, हर ब्लॉकेज जो इनको तंग करता है हट जाए इनके शरीरों से और प्रकाश हो, इनके जीवन में प्रकाश हो, इनके घर में प्रकाश हो जाए, इनके करियर में प्रकाश हो जाए। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, हर प्रकार का अंधकार मिटे और इनके जीवन में रोशनी आए, रोशनी आए। पिता हम धन्यवाद करते, जो रिश्तों में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में मेल स्थापित नहीं है, आज मैं यीशु के नाम से तेरा प्रेम, तेरी शांति को मांगते हैं, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। दोनों को सहन शक्ति दीजिए, दोनों पति पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन गैप दूर हो और ये प्रेम से रहने पाए। सब प्रकार का तलाक कैंसर हो यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद करते, तू भला परमेश्वर है। पिता हम आपका धन्यवाद करते, आज के दिन ये जहां कहीं
जाते आते हैं प्रभु हर एक संकट मुसीबत से, एक्सीडेंट से बचाना प्रभु, इनको अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन इन्हें देना प्रभु, इनके आने और जाने में सदा आप सुरक्षा करना पिता। धन्यवाद करते हैं जब आज के दिन जो भी ये काम करते हैं उन कामों में प्रभु, उन इनके हाथ के कामों पर बरकत और आशीष देना पिता। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहनों ने यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए अपनी कमेंट को लिखते हैं, प्रार्थना निवेदन को लिखते हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी एक एक प्रार्थना विनती प्रभु इनकी गोद में लौट जाए, सबको उत्तर देना, हाँ और आमीन में उत्तर देना पिता। हम धन्यवाद करते हैं नन्हे बच्चे हील हो जाए, सब प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, थायराइड प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे, वो पीलिया का रोग नष्ट हो जाए, सब तरह के पागलपन की आत्मा, वो हर एक फिट्स जो बहनों को भाइयों को पड़ते वो नष्ट हो जाए, पैरालाइज अटैक जाए यीशु के नाम से, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लग जाए, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, कानों के सारे रोग दूर हो और कान खुल जाए, इनकी आंखें प्रभु पूरी रीति से कार्य करे, जब इनकी आंखों में नाना प्रकार के रोग यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग उन आंखों से जाए और आंखें हील हो जाए, जो चल नहीं सकते चलने पाए। हे मेरे पिता, जो काम ये नहीं कर सकते आप इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें और ये करने पाएंगे प्रभु। आज के दिन में प्रभु तेरी आशीष इनके साथ रहे, जहां कहीं जिस काम पर हाथ लगाए बरकतों में बदले। बुजुर्ग माता पिता के लिए धन्यवाद करते और प्रार्थना करते इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु ने संभालना, उन्हें नया बल दे करके, नई ताकत दे करके, हर प्रकार के दर्द से फ्री करके उन्हें चलाना, जो आत्मा में नहीं चल पा रहे, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो उपवास और विश्वास में मजबूत नहीं है, शैतानी ने पीछे खींचता है, सब प्रकार के वो आत्मिक रुकावटें जो है इनके जीवन में, वो सब आत्मिक चीजें जो रोक रही हैं इनको आत्मा में बढ़ने से, वो सारी बातें इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर ये वो बात जो शैतान की है नष्ट हो जाए और ये प्रकाश को पाए, ये वचन को पढ़ने पाए, ये आत्मा में बढ़ने पाए, आत्मिक रीति से उन्नति करें प्रभु, और प्रार्थना करने वाले लोग बने, अपनी आत्मा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, इनके अंदर एक भूख उत्पन्न कर वचन पढ़ने की। हाँ प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।